घमंडी बहन। गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, चौधरी बलदेव सिंह का। उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी रूपा और छोटा बेटा राजू। रूपा बचपन से ही तेज, सुंदर और होशियार थी। घर में हर किसी की लाडली और गांव की आंखों का तारा। उसकी हर बात को सभी मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। धीरे धीरे रूपा में घमंड आना शुरू हो गया। रूपा की शिक्षा। रूपा ने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और फिर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। उसने बीए और फिर एमए किया, जिससे उसके भीतर का आत्मविश्वास और बढ़ा। लेकिन यह आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल गया। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगी। गांव आती तो अपनी सहेलियों को तुच्छ समझती और छोटे भाई राजू को हमेशा डांटती रहती। वह कहती, राजू, तुझसे कुछ नहीं होगा, बस खेतों में ही रह जाएगा तू। राजू शांत स्वभाव का था, मेहनती भी था, लेकिन वह अपनी बहन की बातों से दुखी रहता। फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता। शादी का प्रस्ताव। एक दिन रूपा की शादी के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। लड़का शहर में बड़ा इंजीनियर था, नाम था विकास। परिवार बहुत पढ़ा लिखा और सुसंस्कारी था। रूपा के माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन रूपा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसका कहना था, मुझे कोई छोटा मोटा इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे तो आईएएस अफसर चाहिए। उसके घमंड ने उसके माता पिता को भी दुखी कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का सच्चा और समझदार है। लेकिन रूपा ने उनकी एक न सुनी। समय का बदलाव। कुछ साल बीते, रूपा की उम्र बढ़ती गई। अब अच्छे रिश्ते आना बंद हो गए थे। जो आते भी, वे या तो उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाते या फिर उसके घमंड से दूर हो जाते। वह अब अकेली पढ़ती जा रही थी। राजू ने मेहनत करके गांव में ही एक डेयरी फार्म शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा और वह इलाके का जाना पहचाना व्यवसायी बन गया। अब लोग राजू की इज्जत करने लगे। वही बहन जो उसे तुच्छ समझती थी, अब राजू की सफलता देखकर चुप थी। लेकिन घमंड अभी भी कम न हुआ था। रूपा की नौकरी और मुश्किलें। रूपा को एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिली। शुरू में वह खुश थी, लेकिन वहां भी उसका घमंडी स्वभाव उसे परेशानी में डालने लगा। वह अपने सहकर्मियों से ठीक से बात नहीं करती, बच्चों को नीचा दिखाती और हर समय अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझती। धीरे धीरे स्कूल में उसकी शिकायतें बढ़ने लगीं। एक दिन प्रधानाचार्य ने उसे बुलाकर कहा, मैडम, आपका व्यवहार अनुशासनहीन है। अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनकर रूपा को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन घमंड ऐसा था कि उसने फिर भी माफ़ी नहीं मांगी और नौकरी छोड़ दी। सच का सामना। अब रूपा घर लौट आए। उम्र 35 के पार हो गई थी। शादी नहीं हुई, नौकरी छूट गई और दोस्त भी सब दूर हो गए। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और राजू ही पूरे घर का सहारा बन चुका था। एक दिन राजू ने कहा, दीदी, चलो मेरे साथ डेयरी फार्म चलाते हैं, कुछ नया करते हैं। रूपा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन घर बैठे बैठे जब कुछ न सूझा तो राजू के साथ जाने लगी। वहां उसने देखा कि कैसे राजू दिन रात मेहनत करता है, कैसे मजदूरों के साथ हिल मिलकर काम करता है और कैसे सब उसे सम्मान देते हैं। परिवर्तन की शुरुआत। रूपा के मन में कुछ बदलने लगा था। अब वह खुद को आईने में देखने लगी। उसे अपने घमंड का एहसास होने लगा। उसने सोचा, मैंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया और राजू ने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लिया। अब वह रोज फार्म जाती, राजू की मदद करती और मजदूरों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। गांव की वही लड़कियां जिन पर कभी वह घमंड करती थी, अब उसकी सच्ची सखियां बन गईं। असली इम्तिहान। एक दिन राजू ने कहा, दीदी, अब आपकी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। एक रिश्ता आया है, आदमी विधुर है, एक बच्ची है, लेकिन बहुत नेक और समझदार है। रूपा ने पहले कुछ नहीं कहा, कुछ दिन सोचती रही। फिर उसने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। जब वह उससे मिली तो देखा कि वह एक संवेदनशील, स्नेही और ईमानदार व्यक्ति है। अब रूपा का नजरिया बदल चुका था। उसने कहा, मैं किसी ऊंच नीच या पद की परवाह नहीं करती, मैं अब जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहती हूँ, प्रेम, सेवा और सम्मान। रिश्ता तय हो गया और कुछ ही महीनों में रूपा की शादी हो गई।